दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दीपावली का पर्व आ रहा है, दीपावली के पर्व पे माता की चौकी अच्छे से न सजाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो माता की चौकी सजाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही ईज़ी तरीका बताऊंगी जिससे माता की चौकी आप आराम से सजा सकते हैं और बहुत ही सुंदर सज के तैयार होगी और कोई भी आपके बच्चा तक वो सजा सकता है। तो जो होता है दीपावली का पर्व जो होता है उसमें ये लगता है कि हम अच्छे से अपने घर को सजाएं, अच्छे से माता की चौकी सजाएं जो बहुत ही सुंदर लगे। तो यहाँ मैंने मूली के पत्ते ले लिए हैं। मूली के पत्ते आपको ताज़ा ही लेने हैं। मूली लीजिए ले आइए और उसके मूली के पत्ते आप को डंठल निकाल के इसे बारीक बारीक काट लेने हैं। यदि मूली ना मिले आपको तो आप पालक के पत्ते भी ले सकते हैं, क्योंकि पालक के पत्ते से भी बहुत ही अच्छी से हो जाती है। तो यहाँ मैं सारे पत्ते बारीक-बारीक काट लूँगी जितने भी हो गए हैं। यहाँ देखिए मैंने तैयार कर ली है मूली काट कर। और अब क्या करना है, आपको पटरा लेना है। आपको चौकी जो भी आप पटरा है, चौकी जो भी लेना चाहते हैं, आपको वो ले लीजिए और उसे गंगा जल से अच्छी तरह से आपको पवित्र कर लेना है। पवित्र करने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप छोटा पटरा ले रहे हैं तो बड़ा कोई डिब्बा सा लेके आप नीचे लगा सकते हैं। नहीं तो मेरे पास चौड़ी है चौकी, तो मैं इस चौड़ी ही चौकी पे आपको बताऊँगी। आप पटरे का भी यूज़ कर सकते हैं उस स्टेज बनाने के लिए। यहाँ मैंने गंगा जल जैसे कि बताया है कि गंगा जल से ही पवित्र करनी चाहिए हमें चौकी को। तो इसीलिए मैंने पवित्र कर लिया है और आपको भी पवित्र ही करनी है। यहाँ मैंने जैसे बच्चों के सूट का डिब्बा आता है, जैसे बच्चों के कपड़ों का डिब्बा आता है, उसका डिब्बा ले लिया है यहाँ पर और मैं यहाँ पर स्थापित कर दूँगी डिब्बे को। आपके पास कोई भी लाल कपड़ा है या कोई भी पीला कपड़ा है, आप ले लें। लाल कपड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर लाल के बदले आप पीला भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लाल कपड़ा है, मैंने लाल कपड़ा ले लिया है और इस तरह से चौकी बहुत अच्छी बनती है लाल कपड़ा है अगर आपके पास तो। तो इस तरह से मैंने जो मूली के पत्ते काटे थे उससे मैं अपना जो डेकोरेट है वो चौकी को डेकोरेट करूँगी। आपको जैसे भी किसी भी तरह से कर सकते हैं आप चौकी को डेकोरेट, कि ये नहीं है कि मेरी तरह से ही करें। आप इधर से भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, गोल डेरी बनाकर लगा सकते हैं, तो किसी भी तरह लगा सकते हैं। इसके पीछे जैसे कि आपको क्या करना है, या तो लाइटिंग लगा दीजिए पीछे चौकी की तरफ, या फिर आपको वो भी लगा सकते हैं जैसे कि चुन्नी होती है रेड कलर की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी बहुत सुंदर लगती है रेड चुन्नी लगाकर। और रेड चुन्नी लगा दीजिए। नहीं तो जैसे कि ये डिब्बे मैंने 2 लिए हैं, मैंने स्टेज बनाई है 2 की, 2 पैड़ी की बनाई है। तो आप अगर चाहें तो 3 की भी बना सकते हैं, कोई इससे छोटा डिब्बा ले लीजिए, तो उससे वो और भी ऊँची बनती चली जाएगी। और डिब्बे का हिसाब आपको ऐसे रखना है कि वो गिरे नहीं, कभी आपकी चौकी बेकार हो जाए। तो आपको सही से एडजस्ट करके आपको ये चौकी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 2 ही डिब्बे लिए हैं क्योंकि 2 चौकी मेरी बहुत चौड़ी है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। इस तरह से मैंने पूरी डेकोरेट कर लिया। आपको दिख रहा भी होगा मूली के पत्ते से बहुत ही सुंदर सी सज के तैयार हो जाती है। आप अगर आपके पास जैसे कि फूल हैं, गेंदे के फूल, तो उसे इसके अंदर सारे में भर दीजिए, उससे बहुत ही सुंदर लगती है। इस टाइम मेरे पे नहीं थे गेंदे के फूल तो मैंने नहीं भरे हैं। अगर आप जैसे फीलिंग कर देती है, इसके अंदर आपने ग्रीन ग्रीन किनारे बॉर्डर बना दिया और इसके अंदर आपको जो भी है फूल आपके पास गेंदे के फूल, वो आप अच्छी तरह से बिछा दीजिए। बहुत ही सुंदर लगेगी आपकी चौकी तैयार होकर। इसपे पीछे जैसे कि मैंने बताया, आपको चुन्नी से पीछे की तरफ बना दीजिए, या फिर आप जो कलरफुल कागज़ आते हैं वो भी लगा सकते हैं। मैंने गुलाब की पंखुड़ी डाल दी है आपको दिखाने के लिए कि आपको किस तरह से फूल कहाँ-कहाँ डालने हैं। तो गेंदे के फूल ले आइए, गेंदे के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप चौकी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 2 चौकोर-चौकोर पीछे की तरफ बनाए हैं, तो यहाँ मैं एक जगह लक्ष्मी जी की तस्वीर रखूँगी और एक जगह गणेश जी की तस्वीर रखूँगी। तो जैसे चांदी वाले होते हैं। अब फ़िलहाल मैंने ये वाले रख के दिखाए हैं आपको कि इस तरह से आपको स्थापित कर देना है। जो लक्ष्मी गणेश हैं, और चौकी पे जैसे कि नीचे कहती हूँ मैं फूल रखने ज़रूरी होते हैं। फूल-वूल वो सारे हमारे स्थापित हो गए हैं। बहुत ही शुद्ध पवित्र चौकी बन गई है हमारी। इसके बाद भी अगर आप गंगा जल छिड़कना चाहें, छिड़क सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आप कुबेर जी की तस्वीर रखूँगी। आप जो-जो तस्वीर हैं यहाँ पर चौकी पर सजा सकते हैं, जिसकी आपको पूजा करनी है। जब बाकी आपको जो तस्वीर नहीं लगानी है, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी की ज़्यादा पूजा का महत्व है इसमें, तो आपको कुबेर, लक्ष्मी गणेश जी, सरस्वती जी यही चीज़ें लगानी है अपनी चौकी पर भी। और इस तरह से मैं जो कलश है
वो ज़रूर स्थापित करा जाता है। अगर आपके यहाँ स्थापित करा जाता है तो ज़रूर करिए। और मैं वीडियो डालूँगी, वीडियो डाली है मैंने पूजा विधि की, डालूँगी, उसे ज़रूर देखिएगा किस तरह से आपको पूजा करनी है माँ लक्ष्मी की, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से पूजा का तरीका भी आ जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने नारियल स्थापित कर दिया। माता की जो पूजा होती है उसमें नारियल का विशेष महत्व होता है, चाहे वो दुर्गा माता हो, चाहे वो काली माता हो, चाहे वो कोई सी भी माता हो, माँ लक्ष्मी हो, तो उस पूजा में हमेशा नारियल का विशेष महत्व रहता है। तो नारियल तो बनता ही है। नारियल आपको रखना है इस तरह से, नीचे की तरफ आप पानी भर के नारियल रख सकते हैं और बाद में पूजा के बाद ये वितरित करा जाता है, सबको बाँटा जाता है, खाया जाता है। तो इस तरह से जो मेरे पास फूलों की माला थी, जैसे कि ये सजाने की फूलों की माला आती हैं, उस तरह से आप इस तरह से ले सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका बताया है आपको, कोई भी हार्ड नहीं लगने का है। इस तरह से मैंने जो फूलों की माला थी इस तरह से लगा दी है। बहुत सुंदर लगती है। अगर इसके साइड में आप जो भी फ्रूट्स लेके आए हैं उसकी परात भर कर रख दीजिए, और जो आप लेके आए हैं खाने का सामान वो आप रखिए, बर्तन जो खरीद के लाए हैं वो रखिए साइड में। बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से सजा दीजिए कि अच्छा सा लगे देखने में। तो इस तरह से आपकी चौकी बहुत सुंदर बनकर तैयार हो जाएगी। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, जिससे आगे वीडियो मिलती रहें। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं दीपावली के उपलक्ष्य की, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। जैसे झाड़ू का विशेष महत्व होता है, तो झाड़ू की मैंने पूजा बताई है आपको, वैसे ही झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए। इस तरह से मेरी देखो कितनी ऊँची चौकी तैयार हो गई है। तो आपको जो भी अगर चौकी ऊँची तैयार करनी है तो आप एक और गत्ता लगा के, जैसे कि मैंने बताया, लगा सकते हैं। और इत्र का प्रयोग ज़रूर करें अपनी चौकी में। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।